जिसने प्रेम नहीं किया वो योगी आदित्यनाथ काला है, और जिसने प्रेम करके किसान भी अपने अधिकार के लिए सहायता दे करके अधिकार को पूरा कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार सरकार की जो स्थिति परिस्थिति लगातार पनपती आ रही है, वो विपक्ष उस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। बिहार सरकार कई ऐसे विभाग को लेकर, कई ऐसे मामले को लेकर पूरे बिहार में किसानों का भूमि अधिग्रहण किया, और भूमि अधिग्रहण को लेकर के अभी सुधाकर सिंह जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के बाद जो उनका मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पटना का ये डाक बंगला गोलंबर है, और यहाँ देखिए पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सुधाकर सिंह जो सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं, और उनके सारे समर्थक पूरे किसान लोग आए हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम सुनाने का आपको प्रयास करते हैं कि सुधाकर सिंह आखिर क्या रहे हैं और उनकी मांगे क्या है। कानून के हिसाब से बाजार मूल्य का 4 गुना पैसा नहीं देंगे। पैसे देने के बाद ही जमीन आप कब्जा करेंगे, क्योंकि अभी जितनी जमीन कब्जा हो रही है वो बिना पैसा दिए हो रहा है, और बरसों किसानों को मुकदमे के जरिए पैसे का भुगतान रोक रहे हैं। हम उन तमाम षड्यंत्रों को नकाब उतारने के लिए आज पटना की सड़क पर है। राजद नेता के रूप में आप उतरे हैं या किसान नेता के रूप में आप उतरे हैं? देखिए, इसमें आज अखबारों में छपा है किसानों का हजारों करोड़ रुपया ये इन लोगों ने गड़बड़ किया है। ये अधिग्रहण में किसानों के 1000 करोड़ की हकमारी, ये आज अखबारों में छपा है। उसी में सुधाकर जी आज लीड कर रहे हैं किसानों की समस्या को। तो आज ऑडिट ने भी इसको साबित किया है कि हम लोगों का जो ये आंदोलन आज चल रहा है वो बिल्कुल जायज है, और किसानों की हकमारी हुई है। ये आज अखबारों में, हिंदुस्तान में फ्रंट लाइन पर ये छपा है, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं किसान परिवार के नाते आज खड़ा हूँ। आज की जो लड़ाई है हमारे परिवार की लड़ाई है, और इस परिवार के जो संघर्ष है उसमें आज हम लोग खड़ा होने आए हैं। सांसद के तौर पे, पार्टी के तौर पे हमारे कार्यक्रम अलग होते हैं। यह मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ लड़ाई में। राजद का माना चाहिए या किसान का माना चाहिए? एक किसान संयुक्त किसान मोर्चे की लड़ाई है। सुधाकर जी, एक सवाल यह है कि अभी आपके नेता कह रहे थे कि किसानों का हजारों करोड़ का हकमारी हुआ है। हकमारी हुआ है तो आपके नेता कहाँ है? हमारे नेता ने नहीं कहा, ये सीए जी ने कहा, जो अखबार में छपा है। मैं आप ही के मीडिया के छापे हुए चीज को कह रहे हैं, ये हमारा कोई बयान नहीं। हमको अनुमान था कि लूट हो रहा है, लेकिन सरकार ही कह रही है कि लूट हो रहा है। ये मीडिया ने छापा है, ये बात हम कह रहे हैं। अच्छा, तक जाएंगे? ये मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। प्रशासन जाने देगा? प्रशासन को कोई प्रशासन से हम पूछने के लिए नहीं खड़ा है यहाँ, हम अपनी बात कहने आए हैं। चलो यार, ये चलेंगे। हो गया ना, चलो भाई। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं बिहार में, कोई आज 1 घंटे का लड़ाई नहीं। पिछले हम 2 साल से हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। बक्सर से लेकर के हम लोग भागलपुर तक, मुंगेर तक, ये लड़ाई जारी है। ये कोई आज अंतिम लड़ाई नहीं है, और न ये पहली लड़ाई है हमारी। क्या सीएम नीतीश कुमार को आज ज्ञापन सौंप पाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर उनके जो कान बंद हैं, जिन्होंने तेल डाल के सोए हैं लोग, उनको आज गहरी नींद से जगा देंगे, इसके लिए हम लोग आए हैं। देखिए, कुछ किसान हैं और यहाँ जो प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोग यहाँ सड़क? मांग है, मैं कैमूर से आया हूँ। हमारे यहाँ से भारतमाला परियोजना का सड़क जो है वो जा रहा है। मेरे जिले में, कैमूर जिले में, उसका राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया है। सरकार का ही नियम है कि बाजार मूल्य का 4 गुना आप उसका रेट दीजिए, तब मेरे जमीन को आप लीजिए। और बिना मुआवजा दिए कैमूर जिले में पोकलेन और जेसीबी लगाकर, और फसल खड़ा जो लगा हुआ है, धान का रोपाई हुआ है, उस किसान अपना रोपाई भी कर दिए, खाद भी दे दिए, सोनी कर दिए हैं, उस फसल को रौंदा जा रहा है और कोई भी मुआवजा नहीं दिए हैं। इसी पर हम लोग प्रोटेस्ट करने संयुक्त मोर्चा की तरफ से आए हुए हैं। सालों से मुआवजा बाकी है? मुआवजा अभी तो शुरू ही करना है उनका रोड। हम लोग 1 साल
साल से वहाँ धरना पर थे, 1 साल कुछ महीने से हम लोग धरना पर हैं। ने तो कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया नहीं, मात्र 3 गांव को शहरी क्षेत्र में दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में किसी गांव का मुआवजा नहीं दिया है। हमारे जिले में चांद ब्लॉक है, भभुआ ब्लॉक है, चैनपुर ब्लॉक है, भगवानपुर ब्लॉक है, रामपुर ब्लॉक है, 5 ब्लॉक से रोड गुजरती है, लेकिन 3-4 गाँव का सिर्फ शहरी क्षेत्र के जो गाँव है उसमें मुआवजा दिया, उसमें 1 करोड़ 20 लाख है। हम लोग का मांग है कि समतुल्य मुआवजा दीजिए। सेम नेचर का जमीन है, सेम नेचर का किसानी हो रहा है, आप पूरे जिले को दीजिए, बगल के जिले को भी दीजिए, औरंगाबाद को दीजिए, रोहतास को दीजिए। आप तो मुआवजा बढ़ाए नहीं, आज बिहार के किसानों को बहुत बड़ी लॉस हो रही है। क्या है आप लोग का मांग? क्या है हम लोगों का मांग यही है कि जो भारत माता परियोजना जो बन रहा है उसमें किसानों को बिना मुआवजा दिए पहले, हाँ, और उस पर जबकि खेती हो चुका है, रोपाई हो चुका है, धान को लगाए कम से कम 60 दिन हो चुका है, 60 दिन पहले का धान लगाए, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं बिना मुआवजा दिए। 1 पैसा किसान को दिए भी नहीं है और उस पर काम कर रहे हैं। और पहले तो ये भी उसमें नियम था कि उचित मुआवजा जो 4 गुना दिया जाएगा, अब वो सर्किट रेट से भी नीचे दे रहे हैं। तो आपके नेता कहाँ हैं? हम लोगों के नेता को लेके गए हैं लोग बात करने के लिए, अभी डेलीगेशन टीम बना करके गए। आप भी इतना स्मार्ट लोग भी सड़क पर आएंगे, क्या स्थिति है? हम स्मार्ट नहीं है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम नगर के सभापति हैं, कैमूर के हम सभापति हैं, वहाँ के हम चेयरमैन हैं। हम लोग की यही मांग है, पहले तो सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि किसानों की बिना मुआवजा दिए, उनकी वहाँ पे रोपनी हो गई थी, खेती हो गई थी, सारे खेत को उखाड़ कर बिना मुआवजा दिए ही काम लगा दिया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। वहाँ पर हमारे किसानों को मारा गया, उठाया गया, फेंका गया और ज़बरदस्ती वहाँ पर की ज़मीन में काम लगा दिया गया बिना मुआवजा दिए। और एक मांग ये भी है कि लगातार ये लोग 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है मुआवजा है उचित दिया जाए। यहाँ तक कि मुआवजा भी औने पौने दाम से किसानों को दी जा रही। जो ज़मीन डिसमिल के भाव है उसको एकदम बिना पैसा मुआवजा दिए ही लोग अधिग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सुना मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा है भारत माला प्रोजेक्ट जो था सरकार का, और ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। और इन तमाम चीज़ को लेकर के जो सड़कें बनी थी उसमें कई ऐसे किसानों की ज़मीन लिए गए थे। और इनका ये भी कहना है कि उस समय जो लिया गया था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है जो अभी वर्तमान में दर चल रहा है मुआवजा का, वो दर हमको मिलना चाहिए। इन तमाम चीज़ को लेकर के अब देखना होगा क्या सरकार, सामने चुनाव है और चुनाव के साथ इस तरह की जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इन चीज़ों से अब सरकार कितना संज्ञान लेती है और क्या किसानों के हित की बात किया जाएगा या फिर किसान ऐसे ही सड़क पर ये आंदोलन करते रह जाएंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।